महावीर माणिकचंद जेपी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। उसमें उसके लिखने वाले ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हैं। शीतल प्रसाद जी ने अपने वैराग्य के बारे में उसमें लिखा कि वो लखनऊ के रहने वाले थे और पुराने ज़माने में महामारी प्लेग होती थी। बहुत सारे लोग एक साथ, जैसे कि कोरोना में आपने देखा है, ऐसी स्थिति उस समय में भी होती थी। और उनके जीवन में जब उनकी उम्र 31 वर्ष की थी, उनके छोटे भाई का, उनकी पत्नी का और उनकी माँ का 8 दिन के अंतर निधन हो गया। और उस समय उन्होंने धर्म में रुचि अपनी बढ़ाई। फिर बाद में उनका माणिकचंद जी जेपी से संबंध हुआ और वो वहीं पर बम्बई में रहने लगे, जहाँ धर्म के क्षेत्र में वो अध्ययन करते थे, उपदेश देते थे और उससे उनके साथ में रह कर के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। वो माणिकचंद जी जेपी के हाथ की तरह जो है उनके साथ में हमेशा रहे। जब एक बार उनके लिए बुखार आया और बहुत दिन तक उनका बुखार ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद में भी जब कुछ सुधार नहीं हुआ तो वो लखनऊ गए और लखनऊ में वहाँ पर 15 दिन में ही उनका बुखार ठीक हो गया। और उसी समय में उनके एक भाई जो कलकत्ता में रहते थे और जवाहरात का कार्य करते थे, उन्होंने लाख से ज़्यादा रुपए कमाए थे और वो जब वहाँ पर आए तो उनसे चर्चा करके और कुछ दिनों के बाद में और यात्राएं करके वो बम्बई लौट गए। बम्बई लौटने के बाद में उनको बम्बई पहुँचने के पहले ही वहाँ पर टेलीग्राम आ चुका था कि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे बोलते नहीं बन रहा है, उनकी आवाज़ बंद हो गई, उनको लकवा लगा है। तो उन्होंने फिर जो है टेलीग्राम से पक्का किया और जब उनको कहा कि आप शीघ्र आएँ, और वो जब लखनऊ पहुँचे तब तक उनके उन भाई का भी निधन हो चुका था। और उस समय में उनको जहाँ निधन ही नहीं हुआ था, उनका दाह कर्म भी हो चुका था। और उन्होंने पूछा तो उस समय में आखिरी 3 दिन में जहाँ उन्होंने लाख रुपए कमाए थे, लेकिन एक पैसा भी वो दान नहीं कर पाए, क्योंकि लकवा लगने से वो लिख भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे। और आखिरी 3 दिन बहुत तड़प तड़प करके उनकी मृत्यु हुई। तब उन्होंने उस समय विचार किया कि व्यक्ति इतने रुपए कमाने के बाद में भी एक पैसा दान नहीं कर पाया, तो जो जीते जी अपना जो दान कर जाते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनका तो धन उनके साथ चला जाता है, लेकिन जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनका धन वो जो है कमाया हुआ भी सारा व्यर्थ हो जाता है। तो जहाँ कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जिसमें कि एक व्यक्ति जहाँ पर मरणासन्न पड़ा है और उस समय में वो कुछ शब्दों का उच्चारण करता है वहाँ पर, तो उस समय में वहाँ बोलता है वो कि झा झा बाबा ऐसा करके, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो वो घर वाले सोचते हैं, लगता है कुछ धन जो तिजोरी आदि में रखा है उसके लिए या कहीं पर छिपा करके रखा है, इसलिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि वो यदि उनके लिए 50,000 रुपये का इंजेक्शन लगाया जाए तो इनकी आवाज़ निकल सकती है। एक आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भी बोलते थे कि एक हेमगर्भ नाम की औषधि होती है, उसको दूध में डाल करके और निकाल करके उसके दूध का यदि पान कराया जाता है तो उससे भी व्यक्ति जो मरणासन्न भी होता है वो भी बोलने लगता है। तो ऐसी जो है वहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई इनको इंजेक्शन लगवा दें, इसके माध्यम से ये जो है कुछ अपने लिए रहस्य बता सकते हैं। और वो 50,000 का इंजेक्शन उसको लगवाते हैं। लगवाने के बाद में वो वहाँ पर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो वो जो है बकरी वहाँ पर झाड़ू खा रही है। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। आखिरी में भी उस संपत्ति के प्रति, उस पदार्थ के प्रति परिग्रह का जो भाव बांध करके रखता है, उसमें छोड़ने का भाव नहीं होता। कई बार व्यंग के रूप में ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग रहते हैं, आखिरी समय में अपने लड़के से बोल के गए कि तुम सब लोग कल्लू नाई के यहाँ पर बाल कटवाना।
पूछा क्यों? कहले कल्लू नाई से 200 रुपये लेना है, सारे घर के बाल कट जाएंगे। आखिरी में भी वो उसके जो है मतलब परिग्रह के प्रति ऐसी आसक्ति बनी रह सकती है। और कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां व्यक्ति कुछ इशारा करता है कि इस दीवार में कुछ धन है, लेकिन वो वहां पर परिवार वाले कहते हैं कि ये तो कहना चाह रहे हैं कि सारा हमारा पैसा इस मकान के बनवाने में लग गया। तो ऐसी जो है स्थिति को देख करके उस समय जो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी थे, उन्होंने सोचा कि संसार में कब किसके साथ में क्या घटित हो जाए, इसलिए अपने लिए उनके बड़े भाई जो थे उस समय में चाहते थे कि ये व्यापार संभालें और पुनः विवाह कर लें, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने समझा कि संसार का स्वरूप तो अपने को इस दृश्य को देख करके ही समझ में आ जाता है। और उन्होंने उस समय में कि मैं जो है अभी ब्रह्मचारी तो हूँ, लेकिन अभी जो सही ब्रह्मचारी होता है जो 7 प्रतिमाओं को पालन करता है। फिर उन्होंने प्रयास करके एक एलक पन्नालाल जी थे उस समय में, उनके पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया और उन्होंने बतलाया कि अभी कहीं पर जो है कुछ केशलों आदि कार्य होगा, उसमें आकर के आप उस प्रतिमा को ग्रहण कर लेना। और उन्होंने उस क्षेत्र पर सोलापुर पर जाकर के वहाँ पर उन्होंने प्रतिमाओं को 7 प्रतिमाओं को ग्रहण किया। उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक में उन्होंने जहाँ माणिकचंद जी जेपी के लिए बहुत सहयोग दिया, उसके माध्यम से उनके सहयोग के माध्यम से माणिकचंद जेपी भी बहुत सारे ऐसे कार्यों को कर पाए जो कि अकेले नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए सहयोगी के रूप में वो रहे और उन्होंने उनके जीवन के बारे में जो वर्णन किया है उसके माध्यम से अपने लिए भी अपने धन का जो है सदुपयोग अपने जीते जी करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि अपन सोचें कि बाद में अपने धन का कोई उसका जो है दान आदि में प्रयोग करेगा, वो किसी दूसरे पर विश्वास ना रख करके अपने जीते जी अपन जो धन का अर्जन करते हैं उसका जो है दान आदि के क्षेत्र में अपने जीते जी जो है प्रयोग कर लेना चाहिए। जहाँ माणिकचंद जी जेपी के परिवार के जितने भी लोग जो मरण के पहले अपने लिए सब क्षेत्रों के लिए दान वहाँ पर लिखवा करके जाते थे, हर क्षेत्र के लिए उसमें दान करके जाते थे। कहाँ पर जो है क्या खुलवाना है इसके लिए पहले से वो जो लिख करके वो दान अपने हाथ से दे करके जाते थे। तो ये परंपरा अपने को इसके माध्यम से समझना चाहिए कि अपन जो धन का अर्जन करते हैं स्वयं यदि अपने हाथ से दान करके जाते हैं वो ही अपने साथ में जाता है। तो इसलिए अपने को इससे ये प्रेरणा लेना चाहिए।